This meeting is being recorded. स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। इसके आगे का प्रोसेस ऐसा रहता है कि जैसे हम लोग अभी मॉडलिंग करते हैं, राइट? हम लोग डेटा मॉडलिंग करते हैं, तो कुछ चीज जैसा मैंने तुमको पहले भी बताया था कि कुछ सिस्टम में कहीं और से भी डेटा आता है और डायरेक्टली कहीं पे एसएपी में डेटा आता है। दोनों के ऊपर अगर यस रिपोर्टिंग करना है, हम लोग क्या करते हैं, डेटा फ्लो जो है वो नहीं बनाते दूसरे सिस्टम का, हम उसको डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, हाना में उसका स्कीमा वगैरह क्रिएट कर लेते हैं और डेटा वहां पे स्कीमा में टेबल्स डायरेक्टली रीड हो जाते हैं दूसरे सिस्टम का। ओके। ओके सर। उसके ऊपर हम व्यूज बनाते हैं और उस व्यूज को हम एक्सपोज करते हैं, उसके ऊपर कंपोजिट प्रोवाइडर बनाते हैं अलॉन्ग विद बीडब्ल्यू इन्फो एडीएस। इतना ही काम ओके रहता है, इससे ज्यादा नहीं कुछ। ओके सर। और सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पे हाना मॉडलिंग में यू हैव 3 ऑप्शंस। वन इज टू क्रिएट, अपना जो काम रहता है कंटेंट में रहता है, राइट? वो तुमको मैंने पहले बताया। तो कंटेंट में क्या होता है, अपने पास 3 टाइप की व्यू हम बनाते हैं, एट्रीब्यूट व्यू, एनालिटिकल व्यू और कैलकुलेशन व्यू। कैलकुलेटिव व्यू। जो प्रोविजनिंग होता है उस उधर आता है डाटा बाहर का। हाँ, प्रोविजनिंग में वहां पे डेटा बाहर का आता है, राइट? बाहर का डाटा आता है, अगर हमें वो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको हम ले जाएंगे। इसके ऊपर एक और ऑप्शन होता है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उसको कंपोजिट हम व्यू प्रोवाइडर। करने के लिए। हाँ, इसको जो है हम लोग डायरेक्टली कंपोजिट प्रोवाइडर जब हम देखो क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो वी गेट दैट ऑप्शन। बताता हूँ मैं यहाँ पे कि एसएपी हाना व्यूज भी, ठीक है? ये तुम विजुलाइज कर सकते हो, मतलब यू कैन जस्ट क्रिएट दैट। जब हम यहाँ पे मान लो कंपोजिट प्रोवाइडर क्रिएट करते हैं तो जस्ट उसको सीपी नाम दिया मैंने। ये देखो यहाँ पे यूनियन और ज्वाइन हो गया, ऐड यस सर। क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एसएपी हाना व्यू दिख रहा है। यस सर। तो यहाँ पे क्या अच्छा, होगा, डायरेक्ट यहाँ पर भी आ जाएगा। हाँ यहाँ पे हाना व्यू पे ये तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे स्टार डाला मैंने, ये देखो यहाँ पे सारे व्यूज दिखेंगे तुमको। ओके क्योंकि अपना वाला एक्टिवेटेड नहीं है इसलिए अपना वाला नहीं दिखेगा अभी यहाँ पे, बट बाकी जो भी है तो यहाँ पे डायरेक्टली व्यू का नाम डालो जो तुमने क्रिएट किया हुआ है, तो ये ये तुम्हारा यहाँ। कंटेंट। हाँ, कंटेंट में जो भी कंटेंट में वही यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे प्रोविजनिंग वाला ओके नहीं ओके दिखेगा। प्रोविजनिंग मोड ओके टेबल्स है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं एक्सपोज, तो उसके लिए अपने को व्यू क्रिएट करना पड़ता है। ओके। ठीक है, मतलब घूम फिर के सारी चीज यहीं पर ही आनी है। हाँ घूम फिर के सारी चीज यहीं पे आनी है। यस। ओके सर, ठीक सर। ठीक है, तो अभी इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस है तो उसको वहां पे छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है? बट तुमको अगर प्रैक्टिस जैसे करना है तो यहाँ पे ये सारी चीजें तुम देख सकते हो जाके कि ये कैसे, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कैलकुलेशन व्यू में, जैसे ज्वाइन हो गया, यूनियन, प्रोजेक्शन, एग्रीगेशन, यस सर। रैंक, कितने ऑप्शन है यहाँ पे। फिर एनालिटिकल व्यू में अगर तुम जाओगे यहाँ पे तो ये सब चीज यहाँ पर जैसे ज्वाइन यहाँ पर किया हमने, तो हाँ, उधर भी फिर यही सब करना पड़ेगा प्रोसीजर हाना में। मतलब बीडब्ल्यू पर्सपेक्टिव में ऐसा बोल रहे हो? यस सर, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जैसे अभी देखो, जैसे क्या है कि 2 जगह का डेटा तुम लोगे तो उसको तो ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि अगर यस सर, कोई फील्ड कॉमन नहीं रहेगी तो डेटा किस बेस पे वो कंबाइन करेगा, तो उसके लिए तुमको यस फिर सर। यहाँ पे आके जो कंपोजिट प्रोवाइडर क्रिएट करता है वहां पे फिर से यूनियन रहता है तो ज्वाइन रहता है, वो करना पड़ता है, उसके बेस पे तुमको तो डेटा दिखेगा यहाँ पे, ऐसा। जैसे यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया, जैसे ये हमने ये व्यू पे हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक हाँ, है? ठीक है। तो इसको हम बीडब्ल्यू मॉडलिंग में भी ज्वाइन करेंगे। हाँ, ओके, अभी ठीक सर। यहाँ पे जो डेटा है ये तुमको फाइनल डेटा यहाँ पे मिलेगा सिमेंटिक में, राइट? यस अब सर। इस डेटा मान लो सेल्स ऑर्डर है और एक डेटा जो है वो तुम्हारा बिलिंग डेटा है। बिलिंग का मतलब एसएपी से आ रहा है, तो सेल्स डेटा और बिलिंग डेटा को हम कंबाइन करेंगे वहां पे और उसके ऊपर रिपोर्टिंग बनेगी, ओके ऐसा। सर, हम्म। ठीक सर। ठीक है, तो अभी इसको स्टॉप करते हैं टू स्टार्ट विद। अभी ये क्या है, इसका अगर नहीं भी आता तो देन दैट्स ओके। मुझे तुमको एक्चुअली यही दिखाना था कि एक मैं कैलकुलेशन व्यू यहाँ पे क्रिएट करता और उसको फिर यहाँ पे जाके जो कंपोजिट प्रोवाइडर हम लोग बनाते हैं तो उसमें मैं तुमको ये दिखाना चाह रहा था कि वहाँ पे हम लोग कैसे इसको कंबाइन करते हैं। पर जैसा कि मैंने तुमको यहाँ पे दिखा ही दिया कि यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे आता है, राइट? वहाँ पे सारे व्यूज यस सर। तुमको दिखते हैं, ठीक है? Abhi, now what I will do here is I will go into this one and I'll continue with this thing. ठीक है, आज हम यहाँ पे ये कंटिन्यू करेंगे।
ठीक Okay. है। सो यहाँ पे प्रोसेस चेन दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। नेक्स्ट इज सोर्स सिस्टम। ओके, तो सोर्स सिस्टम में यहाँ पे तुमने देखा ये कौन कौन से सोर्स सिस्टम, यहाँ पे फाइल सोर्स सिस्टम अगर देखा होगा तुमने, इफ यू रिमेम्बर, तो वी हैड क्रिएटेड दैट, राइट। फाइल सोर्स सिस्टम हमने क्रिएट किया था, करेक्ट ना। फाइल सोर्स सिस्टम सर किसमें क्रिएट किया था? अरे फाइल हमने क्रिएट किया था ना, फ्लैट फाइल लोड करने की एक एक्सेल सीट, भूल ध्यान नहीं। गए। रुको बताता हूँ मैं। सोर्स सिस्टम क्या होता है, वन टाइम एक्टिविटी रहती है सोर्स सिस्टम हाँ, क्रिएट ये करने की, वन ओके। टाइम एक्टिविटी होती है, हाँ। हाँ, तो जब भी अपने को कोई चीज लोड करना होता है, ये जो इधर का सिस्टम है, मतलब सोर्स सिस्टम, मतलब सिस्टम को अपने को बताना पड़ता है डेटा कहाँ से आ रहा है। तो जो भी सोर्स सिस्टम रहता है वो बेसिस वाले क्रिएट करते हैं, एक्सेप्ट दिस फाइल, ओके, फाइल वाला या बीडब्ल्यू वाले क्रिएट कर लेते हैं। ओके। एक्सेप्ट दैट ये जो भी सोर्स सिस्टम्स हैं जितने भी हैं, ये अपने को हुँ, बीडब्ल्यू सिस्टम में ये एसएपी एबैप वाले बेसिस वाले क्रिएट करके देते हैं, ओके। ओके सर। सो अभी जो भी जैसे ये ईसीसी से डेटा आ रहा है, फिर यहाँ पे ये देखो ये हाना S4 से डेटा आ रहा है, फिर और भी चीजें हैं यहाँ पे, ये सोर्स सिस्टम, ये वाला कुछ तो सोर्स सिस्टम अलग अलग तरीके का इन लोगों ने ऐसे डाला हुआ है। ये सारा कनेक्टिविटी करने का जिम्मा जो है बेसिस का है, अपना नहीं है, ओके, रिमेम्बर दैट। ओके, अपना सिर्फ फ्लैट फाइल वाला, लेकिन वो वन टाइम एक्टिविटी, कोई भी प्रोजेक्ट में जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुमको यहाँ पे क्रिएटेड ओके मिलेगा सर। फाइल सिस्टम। ये अगर तुमको यहाँ पे क्रिएट करना तो यू कैन जस्ट क्रिएट लाइक दिस, ZDH नाम दिया मैंने, धर्मेंद्र फाइल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जाओ तुम और यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना है, दैट्स ओके, और इसको यहाँ पे ओके कर दो तो यहाँ पे ये आ जाएगा धर्मेंद्र फाइल सिस्टम। ये देखो आ गया, नीचे। ये वाला, ठीक है। सो हुँ, ये क्या है, ये तुम्हारे फाइल सिस्टम, इसके अंदर तुम डेटा सोर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाओगे तुम, इफ यू गो हियर इन द HANA स्टूडियो and if you refresh this source system, so on top of that you can build the data sources actually, yeah, ये आया। तो यहाँ पे राइट क्लिक यस करके सर। यू ओके, कैन ओके, क्रिएट द समझ गया, डेटा मैं समझ सोर्स, गया। ठीक है। ओके, ओके, लेकिन ठीक। सिर्फ ये काम अपन करते हैं, बाकी के जो भी सोर्स सिस्टम वो बीडब्ल्यू वाले नहीं करते, वो बेसिस वाले करते हैं, ओके। ओके सर। नाउ कमिंग टू अनदर ऑप्शन, कन्वर्जन ऑफ लॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है। यस। मैंने तुमको बताया था कि 3 लैंडस्केप होता है, ओके। 3 लैंडस्केप होता है, मतलब पहला लैंडस्केप क्या होता है, व्हाट इज दैट, डेवलपमेंट सिस्टम। दूसरा होता है क्वालिटी सिस्टम। तीसरा होता है तुम्हारा प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन। ओके। सो यस सर। फ्रॉम डेवलपमेंट टू क्वालिटी टू प्रोडक्शन, ये 3 सिस्टम्स होते हैं। और तो क्या होता है कि एक एक्टिविटी होती है दैट इज नोन एज रिफ्रेश एक्टिविटी। रिफ्रेश एक्टिविटी मतलब क्या होता है, क्वालिटी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, डेटा टेस्ट करते हैं, राइट। क्वालिटी मतलब बिजनेस यूजर टेस्ट करता है उसको। हर एक साल वगैरह में क्या करते हैं हम लोग, पूरा का पूरा प्रोडक्शन का डाटा जो है क्वालिटी सिस्टम में डालते हैं, समझे। ओके, पूरा का पूरा डेटा जो है, या ऐसा बोलो सिस्टम ही पूरा कॉपी कर देते हैं, मतलब जैसे तुम्हारा प्रोडक्शन सिस्टम हो वैसे तुम्हारा क्वालिटी सिस्टम हो जाता है, ठीक है। ओके। अभी इसके बाद फिर क्या होता है कि क्वालिटी सिस्टम में फिर तुम्हारा सब कुछ हो गया प्रोडक्शन के जैसा, लेकिन डेवलपमेंट सिस्टम में जो तुम्हारा सोर्स वगैरह है वो अलग रहता है, क्योंकि अगर तुम्हारा डेवलपमेंट सिस्टम है तो उसका सोर्स जो वो ईसीसी का रहेगा, तो वो भी ईसीसी का डेवलपमेंट रहेगा। ईसीसी का क्वालिटी सिस्टम में ईसीसी का क्वालिटी रहेगा, और प्रोडक्शन सिस्टम जो ईसीसी का प्रोडक्शन सिस्टम रहेगा, करेक्ट, समझ में आया। ओके। मतलब अगर यस बीडब्ल्यू में 3 सर। लैंडस्केप है तो वही 3 लैंडस्केप ईसीसी में भी रहेगा, और दे विल बी कनेक्टेड। डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ ईसीसी सिस्टम विल बी कनेक्टेड टू बीडब्ल्यू सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट। ईसीसी का क्वालिटी सिस्टम बीडब्ल्यू के क्वालिटी सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा, और प्रोडक्शन ईसीसी का बीडब्ल्यू के प्रोडक्शन सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये, मतलब ये थियोरेटिकल सेशन है अभी, अगले 2-3 लेक्चर थियोरेटिकल ही जाएगा।
हेलो, हेलो। हाँ, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वो हाँ, आवाज कट रही है। हेलो। अभी ठीक है? आवाज कट रही है सर। अभी भी? हेलो, हेलो। अभी ठीक है? आवाज आवाज गायब हो गई थी। रुको, अभी आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। अभी आ रही है। अभी ठीक है? यस सर। ठीक है। सो अभी ये समझा 3 लैंडस्केप वाला रूल, 3 लैंडस्केप बीडब्ल्यू का, 3 लैंडस्केप ईसीसी का, कोई भी और अदर एसएपी सिस्टम है तो उसका भी 3-3 लैंडस्केप होगा। ओके। समझ में आया ना? अभी क्या होता है, एक होती है यस रिफ्रेश सर। एक्टिविटी। रिफ्रेश एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन का पूरा कॉपी क्वालिटी में करते हैं। ओके, ऐसा ओके। लेकिन हम लोग क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है कि तुम्हारा बीडब्ल्यू सिस्टम जो है या तुम्हारा कोई भी क्वालिटी सिस्टम, जैसे बीडब्ल्यू का नहीं, रिफ्रेश एक्टिविटी सारे लैंडस्केप में होता है, जितने भी एसएपी के लैंडस्केप है सब में ये रिफ्रेश एक्टिविटी होती है। ठीक है, ओके। उसमें उस एक्टिविटी में बेसिस वाले क्या करते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है प्रोडक्शन वाला वो कॉपी कर देते हैं ये तुम्हारे क्वालिटी सिस्टम में। ओके, समझ में आया? ओके। उस केस में क्या होता है कि तुम्हारा जो यस डेटा सर। सोर्स है, तुम्हारा जो बीडब्ल्यू का डेटा सोर्स है वो प्रोडक्शन वाला किसको पॉइंट कर रहा था, प्रोडक्शन को, राइट? तो उस केस में अपने को एक यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब तुम कन्वर्ट करते सिस्टम को तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे कन्वर्जन चेंज हो जाता है। तुम्हारा क्वालिटी सिस्टम जो है डेवलपमेंट प्रोडक्शन सिस्टम को पॉइंट कर रहा है, उसको चेंज करने के लिए अपने को एक ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है जिसमें कि कन्वर्जन करते हैं यहाँ पे। ओरिजिनल सिस्टम कौन सा है और ओके। टारगेट सिस्टम कौन सा है। ठीक है, तो अभी ओके। लैंडस्केप में डेवलपमेंट सिस्टम से क्वालिटी सिस्टम को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन करते डालते हैं। ठीक सर। ठीक है, क्योंकि ये बेसिस एक्टिविटी इसलिए यहाँ पे अपने पास ऑथराइजेशन नहीं है करने का, नहीं तो यहाँ पे आता है न्यू एंट्रीज करके और उस एंट्री में हम लोग यहाँ पे डालते हैं। सो यहाँ पे कुछ इन ठीक। लोगों ने दिया नहीं है, ये देखो आया, सॉरी। सो यहाँ पे क्या करना है, अपने को न्यू एंट्री करना है। यहाँ पे ओरिजिनल सिस्टम, तो कौन सा ओरिजिनल सिस्टम और कौन सा टारगेट सिस्टम है। ओके, सो यहाँ पे देखो टारगेट सिस्टम ये इतना दिया हुआ है, कौन कौन सा टारगेट सिस्टम हो सकता है यहाँ पे। सो मान लो ओरिजिनल सिस्टम में मैंने यहाँ पे दिया है XYZ, और यहाँ पे टारगेट सिस्टम में मान लो ले लिया ये वाला क्वालिटी सिस्टम, और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा सेव। अब क्या होगा, अब जब भी मैं यहाँ पे XYZ करके कोई भी सिस्टम होगा उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम का लैंडस्केप और सिस्टम का सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है क्वालिटी अच्छा। सिस्टम में मैं मूव करूंगा तो क्वालिटी के उसको पॉइंट करेगा सोर्स सिस्टम को, और अगर प्रोडक्शन मूव करूंगा प्रोडक्शन के सिस्टम को पॉइंट करेगा। एट नटसेल ये इतना समझो कि जो भी सिस्टम है उसका जो सोर्स है उस सोर्स को पॉइंट अप कराने के लिए हम लोगों को ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करना जरूरी है। ओके, दिस इज ऑल्सो वन टाइम एक्टिविटी, बट सिस्टम का जब भी रिफ्रेश होता है तब ये होता है। बट अभी तुमको बिगिनर लेवल पे अगर तुमको नहीं समझ रहा है या तुमको कंफ्यूजिंग लग रहा है देन ऑल्सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके। ओके, बट तुमको कंसेप्ट अभी सुनो, बिकॉज यू आर बिगिनर तो तुमको अभी मेन फोकस जो करना है ना वो डेटा फ्लो क्रिएट करने पे, डेटा मॉडलिंग, डीटीपी कैसे क्रिएट करना, डेल्टा हैंडलिंग जो अब तक हमने देखा है, प्रोसेस चेन कैसे क्रिएट करते हैं, उन सब पे फोकस करना है। ओके सर। ये क्योंकि मतलब दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ करिकुलम, सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग थ्रू, बट ये मोस्टली जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं तो वो ये सब हैंडल करते हैं। ओके सर। द बिगिनर्स या फिर फ्रेशर्स या फिर 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले, दे डू नॉट हैंडल दिस और दे डू नॉट टच इवन दिस वन। ओके ओके, सर। हाँ, तो कॉन्सेप्ट यही है कि सिस्टम का लैंडस्केप है, और ये लॉजिकल नेम हम लोग तभी कन्वर्ट करते हैं जब सिस्टम का रिफ्रेश होता है, ताकि जब हम ट्रांसपोर्ट करें तो सिस्टम जो है अपने अकॉर्डिंगली इट शुड पॉइंट द करेक्ट सिस्टम। इट शुड, ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट सिस्टम में प्रोडक्शन का डेटा आ रहा है, तो ये क्वालिटी कंपनी सिस्टम।
कंपनी वाले ट्रेनिंग भी देते हैं इन चीजों की? हाँ, ट्रेनिंग देंगे ना। ओके, हाँ। कि मतलब हायर करते के संग वो काम पकड़ा देंगे, करो। नहीं, 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 ऐसा नहीं होगा। अरे वो पूरा 1-2 महीने का कम से कम ट्रेनिंग रहता है प्रोजेक्ट का, उसके बाद ही काम ओके, देंगे एक्चुअली। हाँ, ओके, ओके, ठीक सर। ये टेंशन मतलब। हाँ, इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी सोर्स सिस्टम असाइनमेंट में हम लोग जाते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जितने भी सोर्स सिस्टम्स हैं ये सारे, यस सर। इसको यहाँ पे मेंटेन करना रहता है अपने को। ओके, और यहाँ पे यस सर। जाके हम चेक करते हैं। अगर कोई भी सोर्स सिस्टम और तुमको ऐड करना है, यहाँ पे जाके ऐड करते हैं हम लोग। ये काम बेसिस वाला रहता है जो अभी मैं बता रहा हूँ। मतलब एक अलग टीम रहती है, बेसिस नथिंग बट एडमिन ऑफ योर सिस्टम। जैसे एडमिन रहता है ना, तो ये हम लोग यूजर हैं, ये एडमिन का काम रहता है यहाँ पे। उसको ओके कुछ सर। नया ऐड करना है तो नया सिस्टम यहाँ पे ऐड करेगा न्यू एंट्रीज में जाके। ओके सर। ठीक है, बैक आ जाओ अभी। ठीक है, उसके बाद मैनेज योर सोर्स सिस्टम है। ये जो सोर्स सिस्टम वाला पार्ट है, ये मोर और लेस ये बेसिस वाले करते हैं। ठीक है, अपना काम ये ओके, नहीं रहता है। अभी यहाँ पे कौन कौन सा एक्टिव है, कौन कौन सा नहीं एक्टिव, वो यहाँ पे इसका स्टेटस दिखता है। यू कैन इवन एग्जीक्यूट टू चेक दैट। रिफ्रेश करो तो उसका यहाँ पे स्टेटस दिखता है। अगर कोई भी सोर्स सिस्टम काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे रेड रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके बेस सिस्टम को भेज देते हैं, भाई ये पर्टिकुलर सिस्टम नहीं चल रहा है, यू हैव टू ओके टेक सर। केयर ऑफ दिस। ठीक है, सो इसमें जो भी चीजें हैं ये पूरा थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल मतलब मोर और लेस बेसिस का काम ज्यादा है इसमें, अपने हाँ, बीडब्ल्यू ये कोड हमारा कोई में। काम का नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक सर। नेक्स्ट ऑफ मॉनिटर, इसमें पूरा प्रोसेस चेन रिलेटेड काम है। जो भी तुम्हारा प्रोसेस चेन तुमने डाला हुआ है, ये प्रोसेस चेन से हम ओके, ये जो कैसे भी। डाली जाती है? हाँ, यहाँ पे तुम ना इसको ये वाला ऐड चेन करो। जो भी चेन तुमको चाहिए यहाँ पे ऐड कर लो। अच्छा, जो हमने चेन बनाई थी वो ऐसे करके ऐड हो जाएगी? हाँ, ये कस्टमर वाली प्रोसेस चेन हमने बनाई थी, राइट? इफ यू रिमेंबर दिस वन। यस सर। तो ये यहाँ पे तुमको एडेड दिखेंगे। ये देखो ना, ये वाली यही हमने बनाया था ना, कस्टमर वाला। यस सर। हाँ, तो ये यस देखो यहाँ सर। पे आ गया। सो अगर मैं बैक जाऊँ तो यहाँ पे ये, तो ये हम लोग कहाँ पे गए, ये प्रोसेस चेंज। ठीक है, और ये ओके सर। बाकी कुछ और चीजें दी हुई जो कि अपने काम की है नहीं एक्चुअली, इसमें जो दिया हुआ है। ठीक है, ये सबका मॉनिटर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे ये कुछ तो ऐप टाइप का दिया हुआ है। ये यहाँ पे तुमको लेके जाएगा। ये सो दीज थिंग्स ये अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट? ऐप इज नथिंग बट टू फेयर, ये ऐप में मैंने दिखाया नहीं था तुमको? अच्छा, ये फिर ही ऐप ले जाएगा? हाँ, ये वाला है ये। ओके सर, ठीक सर। तो वो यहीं पे लेके जाएगा। ठीक है, ये CCMS, ये यहाँ पे एक और बेसिकली इसका अपने को काम नहीं लगता। जो मैंने तुमको बताया ना, ये प्रोसेस चेन में जाते हैं। ये ऊपर वाला जो था वहीं पे हम लोग जाके पूरा प्रोसेस चेन का ये सब हैंडलिंग करते हैं। वी डोंट गो टू CMS एंड मॉनिटर एंड ऑल। ये ओके मॉनिटर, सर। ये तो तुमको पता ही होगा। दिस एग्जीक्यूट करो इसको। फेरी ऐप का काम क्या है? मेरे को लग रहा है सारे काम तो उसके अंदर हो जाते हैं, हमारे बीडब्ल्यू में ही हो जाते हैं, तो फेरी ऐप का कोई काम नहीं होता ज्यादा मेरे को। अभी ये नया आया हुआ है एक्चुअली, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ना, ओके, ये अभी नया आया हुआ है, तो इसके लिए क्योंकि दिखाते जितनी हैं। फाइल टेबल सब है हम उसमें बीडब्ल्यू में दिख जाती है हमारी, लेकिन हम हाँ, उसको और मतलब देखने के लिए बस फेरी ऐप खोल के देख लेते हैं कि हमारा लोड हुआ है डाटा या नहीं हुआ। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, तो मॉनिटर में तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं, और इससे ज्यादा आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज। प्रोसेस चेन ये इंपॉर्टेंट, मतलब देखा भी कि अगर अपने को ऐड करना है तो वहां से ऐड कर सकते हैं। इसमें एक बार जाके देख लेना। ऐप मतलब फिर ऐप में लेके जाएगा। ये बाकी का कोई अपने को काम का है नहीं। ठीक है, ठीक सर। अपन जाते हैं इसमें एनालिसिस ऑथराइजेशन में। अभी ये क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर ये होता है मॉडलिंग।
अभी इसमें क्या होता है, ऑथराइजेशन एनालिसिस, ऑथराइजेशन की एक एक्टिविटी रहती है, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को जैसे रोल क्रिएट करते हैं, ओके। ओके, अगेन दिस इज नॉट आवर पार्ट, आई शुड बी अच्छा, वेरी क्लियर। ये सिक्योरिटी का काम होता है, सिक्योरिटी का टीम रहती है, उनका काम रहता है, ओके। ओके, But still I know that, so I'll just tell you that what exactly it is. Okay, so I will open one another session. That session is known as PFCG. PFCG उसको बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन कोड होता है, यूजिंग दैट यू कैन क्रिएट सम रोल। ये देखो रोल मेंटेनेंस है। ये रोल मतलब होता क्या है इसका, रोल हाँ, मेंटेनेंस? रोल मतलब क्या होता है, मैं मान लो डेवलपर हूँ तो मेरे पास डेवलपर रोल असाइन रहेगा, जहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। कोई यूजर है ओके, तो उसको वो सारे रोल्स नहीं रहेंगे, वो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, ही जस्ट यूजर, वो बिजनेस यूजर, वो सिर्फ रिपोर्ट देख सकता है बस, ओके, यहाँ से ठीक है। डिसाइड होगा कौन क्रिएट करेगा, कौन उसको चलाएगा। रोल मतलब जैसे अभी हाना में देखा, इनसफिशिएंट प्रिविलेज बता रहा है, मतलब उसको रोल जो है डेवलपर वाला असाइन नहीं है, जो हम लोग यूजर यूज कर रहे हैं, करेक्ट है। ओके सर, तो उसका मतलब क्या है कि वो डेवलप नहीं कर पा रहा है, वही रीजन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो भी डेवलपर का रोल है वो डेवलपर को असाइन होगा, जो भी बिजनेस यूजर का रोल है बिजनेस यूजर को असाइन होगा। उसमें भी कई कैटेगरी के रहते हैं, कोई बिजनेस यूजर में भी मतलब थोड़ा टेक्निकल बंदा है तो उसको एक अलग रोल क्रिएट करके दे देंगे। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। दो टाइप का रोल होता है, एक होता है सिंगल रोल, दूसरा होता है कंपोजिट रोल, ठीक है। हम्म, तो सिंगल रोल में हम लोग क्या करते हैं, एक ही रोल रहता है। कंपोजिट रोल में मल्टीपल सिंगल रोल को तुम डाल के बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो रोल, ठीक है। अब जैसे ओके कोई सर, इंडिया का यूजर है, मैं इंडिया का बंदा हूँ, मुझे यूएस में क्या सेल चल रहा है, क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हो लोग, उससे मुझे क्या मतलब है, राइट। मतलब होना भी नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से लोग क्या करेंगे, एक रोल इंडिया यूजर के लिए बना देंगे, एक रोल जो है यूएस यूजर के लिए बना देंगे। इंडिया में कोई बंदा नया ज्वाइन हो तो उसको रोल असाइन कर देंगे, तो क्या होगा, ओके इंडिया सर, की सारी चीजें देख सकता है। ठीक सर, कोई बंदा यूएस में है, उसको यूएस लेवल की चीजें देखने, मतलब इंडिया लेवल की चीजें देखने की क्या जरूरत है। यस सर, इन दैट वे टू वर्क एक्चुअली, ठीक सर, ओके। ठीक सर, अभी करते कैसे इसमें देखो, तो मान लो मैंने जेड रोल टेस्ट, ओके, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्रिएट सिंगल रोल। ऐसे एक मेनू आता है, रोल टेस्टिंग, ठीक है। रोल टेस्टिंग फर्दर मैंने किया, मैंने इसके बाद ठीक, क्या करना है, तुमको यहाँ पे ऑथराइजेशन में जाना है, क्लिक ऑन यस, और ऑथराइजेशन में जाने के बाद यहाँ पे ये चेंज ऑथराइजेशन डेटा, दिस क्लिक ऑन दिस। तो यहाँ पे कुछ तो टेम्पलेट्स वगैरह आएंगे, एंड आई डोंट वांट, यहाँ पे लेके आएगा रोल। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक ऑन मैनुअली, और यहाँ पे ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, वो ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट हम डिसाइड करेंगे। जैसे अपना अभी BW का है, राइट, सो क्लिक ऑन दिस एंड चेक फॉर से इन्फो क्यूब, एंटर। बस अब मैं इन्फो क्यूब में डील करता रहूंगा। अच्छा हाँ सर, हमने, मेरे को लग रहा है इन्फो क्यूब किया नहीं है। नहीं, इन्फो क्यूब है ही नहीं ना तुम्हारे करिकुलम में, पुराना कंसेप्ट है ओके, वो। इसमें क्रिएट भी नहीं होगा ना, ये सिस्टम नया है तो इसमें नहीं क्रिएट होगा। हाँ इसके अंदर मैंने कहीं देखा भी नहीं इन्फो क्यूब। हाँ, तो इन्फो क्यूब नहीं होता, वो पुराना कंसेप्ट, दैट्स व्हाट आई सेड। ओके, सो यहाँ पे ना एक ODS Bex BW जाना इसमें, BW4 सेट रीसेट
नहीं नहीं रुको, आएगा भी नीचे एस अंडरस्कोर कुछ तो रहता है, देखना पड़ेगा ये बेसिकली अपना काम नहीं रहता, दैट इज व्हाई वी डू नॉट फोकस मच, बट ठीक है, एज ओके पार्ट सर। ऑफ करिकुलम आई हैव टू यू। ठीक है, एज एन एग्जांपल मान लो मैं ये ले लेता हूँ, तो चेक करते हैं। ठीक है, मान लो एज एन एग्जांपल मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, क्लिक ऑन ओके। ठीक है, ये बेसिस का मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे और मुझे अगर ऐड करना है तो सिलेक्शन क्राइटेरिया, और यहाँ पे ये बिजनेस वेयरहाउस बेसिस एसएपी बिजनेस सूट फॉर अरीबा, ये B4 HANA यहाँ पे गया है। मैनेज ऑथराइजेशन फॉर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर दिस डेटा वेयरहाउसिंग मॉडलिंग, यहाँ पे गया मैं। वो नीचे बैक्स भी आ रखा है, बिजनेस एक्सप्लोरर बैक्स। ये ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ठीक है, ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट, और फिर से यहाँ पे मैन्युअली yes underscore yes underscore। ठीक है, एनीवेज सो यहाँ पे क्या करना रहता है अपने को, जैसे ये जैसे यहाँ पे गए तुम, इसमें एक्सपांड करो, सो यू विल फाइंड दीज ऑब्जेक्ट्स, ये जैसे यहाँ पे यूजर एक्शन फॉर दिस अबव प्रोग्राम, सो यहाँ पे जाना है तुमको, और यहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा, इस बंदे को क्या करना है, फुल ऑथराइजेशन देना है या फिर एग्जीक्यूट अबव प्रोग्राम। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट अबव प्रोग्राम कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गया मैं, ठीक यहाँ पे इसको फुल ऑथराइजेशन देना है तो स्टार आ जाएगा, फुल ऑथराइजेशन नहीं देना है, इंटरवल देना है तो फ्रॉम, यहाँ पे जाके कोई भी एक टाइम दे दो, से मान लो 19.01.2023 से लेके 19/01/2023 से लेके यहाँ पे देना है मुझे 31/01/2023। यहाँ पे सेव कर दो। ये देखो, तो मतलब ये इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान इसके पास ऑथराइजेशन रहेगा। ठीक है, और क्लिक ऑन सेव बटन। ठीक। ये ऐसे ही एक प्रोफाइल क्रिएट होगा TACH वाला, और ये पर्टिकुलर प्रोफाइल जो है फिर बाद में इसको क्लिक ऑन दिस वन। हाँ ठीक है, ठीक है, ये होने के बाद क्या करना तुमको, यहाँ पे क्लिक ऑन दिस वन जनरेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा जनरेट हो गया, राइट। ये जनरेट होने के बाद इसको क्या करना है तुमको, बैक में जाना है, और अब देखो यहाँ पे ऑथराइजेशन ग्रीन हो गया, पहले रेड था, राइट मम्मी। यस सर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे तुमको इसको सेव करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे यूजर्स में जाना है, और कौन कौन सी यूजर की ये पर्टिकुलर रोल असाइन करना है, यहाँ पे यूजर दे दो, जैसे मान लो BEST बेस्ट हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे सेव करो। ये देखो बेस्ट यूजर को ये आज से लेके 31/12/999 तक असाइन हो गया है रोल। ऐसे ही जो जो यूजर्स यहाँ पे रहेंगे, सब यूजर्स को यहाँ पे तुम डाल सकते हो। ठीक है, ये होता है ओके सर। ऑथराइजेशन का पार्ट।
यहाँ पे एक और ठीक है। ट्रांजेक्शन कोड होता है SU01 करके, ये कौन सी SU01 टीम करती है? सिक्योरिटी टीम? हाँ सिक्योरिटी टीम, SU01 करके ट्रांजेक्शन कोड रहता है। वहां पे तुम देख सकते हो कौन से यूजर को, जैसे मान लो तुम प्रोजेक्ट को कल को असाइन हो गए, उस प्रोजेक्ट में जाके तुम अपना यूजर आईडी यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो तुमको कौन कौन सा रोल असाइन है। जैसे अभी हम लोग बेस्ट यूजर यूज करते हैं, ओके, सो बेस्ट यूजर को यहाँ पे क्लिक करो, एंटर करो, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले में जाओ, तो बेस्ट यूजर को यहाँ पे तुम देख सकते हो, रोल से दिख रहा है, यहाँ पे जाओ तुम, यू कैन सी दैट रोल्स। ये यस देखो अभी सर। अभी हमने ये वाला रोल असाइन किया है, तो ये देखो यहाँ पे ये वाला रोल आ रहा है, ठीक है। अभी कुछ तो कंपैरिजन वगैरह बोल रहा है, असाइन चाहिए इसकी वजह से रेड है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन ग्रीन, यूज मास्टर रिकॉर्ड ये वाला, तो इसको यहाँ पे कर दो ऐसे ही, और मास्टर रिकॉर्ड, ये देखो अभी ग्रीन हो गया है, ठीक है। ये रूल टेस्टिंग फॉर यस टर्मिनेट सर। यहाँ पे आ गया, और इसको फिर यहाँ पे सेव कर दो अभी। फिर से यहाँ पे जाओ डिस्प्ले करने, तो यू विल सी दिस कि अभी मैंने 956 पे देखो ये चेंज किया है, सो यू कैन सी दैट कि 956 पे ये पर्टिकुलर ऑप्शन चेंज हुआ, सिलेक्ट हुआ, ठीक है। ये रूल्स यहाँ पे तुम देख सकते हो अपना कौन सा असाइंड है, ये प्रोफाइल है ऐसे करके, ग्रुप है, पर्सनलाइज है, ये सब यहाँ पे पिक कर सकते हो, ठीक है। सो मोर और लेस इसमें जो भी आज का सेशन है, इसमें तुमको कुछ ज्यादा करना नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू गो एंड चेक दिस। अच्छा, इसके अलावा एक चीज ये होता है यहाँ पे, जैसे तुमको मान लो कोई भी ऑथराइजेशन सेट करना है, ये कहाँ गया, ऑथराइजेशन में जाओगे यहाँ पे, सो यहाँ पे कोई भी ऑथराइजेशन यहाँ पे चेक करना, तो इंडिविजुअल मेंटेनेंस में जाओ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले लो जिसका तुमको ऑथराइजेशन यहाँ पे सेट करना है, ओके। तो बहुत सारा ऑप्शन, ऑथराइजेशन बाय प्रॉपर्टीज, ऑथराइजेशन इन्फो प्रोवाइडर, इन्फो ऑब्जेक्ट, बाय यूजर, दीज थिंग्स यहाँ पे ऐसे ऐसे दिया हुआ, ओके। सो वो सारी चीजें यहाँ पे तुम डाल सकते हो। मान लो जैसे कंपनी कोड का डालना है, 0 कोड, ठीक है, कंपनी कोड का डालना है यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे हेलो। हाँ, इसके बाद फिर क्या करना है तुमको, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है, कंपनी कोड डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, तो यहाँ पे तुम एक ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट ले लो, यहाँ पे एक ऑथराइजेशन बाय प्रॉपर्टी बाय इन्फो ऑब्जेक्ट ले लो यहाँ पे, और इन्फो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर्च करो, और फिर कंटिन्यू यहाँ पे करो, और ये किसी ने तो इन्फो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, टेक ऑन, ओके, ठीक है। अब इसको क्या करो, यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करो, तो ये देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ये सारी चीजें असाइंड है, ओके। सो ये सब यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे तुमको ऐसे दिखेगा कि एनालिसिस इन प्रोग्रेस, एनालिसिस फॉर इन्फो प्रोवाइडर, वैलिडिटी इन ऑथराइजेशन, ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। सो ये डायरेक्टली तुम यहाँ पे कहाँ से आ सकते हो, यू कैन कम फ्रॉम दिस वन, ठीक है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो अगर तुमको ट्रांसपोर्ट करना है तो। दूसरा यहाँ पे यूजर में इंडिविजुअल मेंटेनेंस, यूजर मेंटेनेंस यहाँ पे तुम देख सकते हो। और तीसरा एनालिसिस किस लिए यूज होता है, एग्जीक्यूशन। मान लो कोई पर्टिकुलर यूजर है, उस यूजर के बेस पे तुमको कोई भी रिपोर्ट वगैरह एग्जीक्यूट करना, तो यहाँ पे यूजर का नाम डालो, ये पासवर्ड नहीं पूछेगा, यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट ट्रांजेक्शन, ऑटोमेटिकली वो दिख जाएगा तुमको वहां पे, ओके सर। ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है, ये जो यहाँ से तुम आते हो, ये इसके लिए यूज होता है, ठीक सर। ठीक है। ऐसे ये होता है ऑथराइजेशन का पार्ट। इसमें तुमको इंटरव्यू में भी अगर पूछे तो इतना तुम बता सकते हो, PFCG ट्रांजेक्शन कोड, यूजिंग दैट यू कैन क्रिएट द रोल्स, ठीक है। ठीक सर। और उसके बाद फिर ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट्स हैं, वहां पे जाके ऑथराइजेशन उनको रोल असाइन कर सकते हो, वहां पे उसको वैलिडिटी दे सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ से हैंडल होती है, ओके। हेलो, 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 ठीक हेलो, सर। आवाज आ ठीक रही है?
यस सर, हेलो ओके सर, ओके आपकी ओके आवाज आ रही है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है यस सर। चलेगा। इसके बाद ठीक है, अभी हम लोग ना ये नेक्स्ट टाइम से मतलब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करते हैं, मेटा डेटा सर्च डॉक्यूमेंट, ये तो शायद यहाँ पे ओके सो यू कैन कॉन्फ़िगर बीडब्ल्यू सर्च, ये सब का यार उतना काम रहता नहीं है सब, सो दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। एनालिसिस ऑफ बीआई ऑब्जेक्ट, ये ठीक है, ये बता देता हूँ मैं एनालिसिस ऑफ, बट आई टेल यू दिस इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है, एनालिसिस ऑफ बीआई ऑब्जेक्ट। और उसके बाद फिर ये यहाँ दो, पर बस पूरे में हमारा ट्रांसपोर्टेशन में काम है और एक प्रोसेस चेन में काम है। हाँ एग्जैक्टली दैट्स करेक्ट यस। हम्म। ये यहाँ पे इन्फो प्रोवाइडर है, कोई भी इन्फो प्रोवाइडर यहाँ पे जाओ, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेक कर सकते, मतलब ये सब क्या थ्योरेटिकल चीज है, ये सब में ज्यादा तुमको मतलब कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बैच मैनेजर है, यहाँ पे ये सब करने की जरूरत है तुमको, यहाँ पे कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसके बाद मतलब ठीक 2 सर। सेशन बाद हम लोग रिपोर्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो ये बता देता हूँ मेटा डेटा से, ये एनालिसिस ऑफ बीआई ऑब्जेक्ट और एक रिमॉडलिंग। ये रिमॉडलिंग का कंसेप्ट पुराना हो गया, बट आई टेल यू दैट ओके। ठीक सर। ठीक है चलेगा, तो एक 2 सेशन और लगेगा, 2 सेशन के बाद हम लोग रिपोर्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या वी आर गुड देयर। ठीक सर। सर ओके, रिपोर्टिंग कितने सेशन 3 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा रिपोर्टिंग। की? ये मतलब कितनी क्लास में हो जाएगी? वही वही 3 सेशन में, 3 सेशन मतलब 3 दिन। हेलो। ठीक सर। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड है वो? यस सर। कॉम्प्लिकेटेड है वो? नहीं नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल है, मतलब जो अभी डेटा फ्लो बनाया है वही उसी से रिलेटेड है। वो अलग ओके टूल ओके, रहता है, ठीक है देखो सर। उसमें, तब यू विल एंजॉय यस। ठीक सर, ठीक सर, वो लास्ट स्टेप है। हाँ वो लास्ट मतलब वही, मतलब 3 पिलर होता है, एक होता है एक्सट्रैक्शन, एक होता है मॉडलिंग और एक होता है रिपोर्टिंग। तो एक्सट्रैक्शन मतलब ईसीसी से कैसा डेटा लोड करते हैं वो वाला हो गया, फिर फाइल कैसे बनाते हैं वो वाला हो गया। मॉडलिंग मतलब डेटा फ्लो कैसे क्रिएट करते हो, प्रोसेस चेन क्रिएट कर सकते हो, एडीएसओ कैसे बनाते हो, कंपोजिट प्रोवाइडर कैसे बनाते हो, डेल्टा हैंडलिंग कर सकते हो, ये सब हो गया। और लास्ट स्टेप होता है रिपोर्टिंग का, तो रिपोर्टिंग वाला पार्ट देखेंगे। ओके सर। ठीक और है। सर ये टी कोड में कोई याद रखने पड़ेंगे बस? थोड़े बहुत है अभी, हाना हाना मॉडलिंग में तो सब कुछ इसी से हो जाता है ना, हाना स्टूडियो से, तो उतना जरूरत नहीं, बट हाँ करना तो पड़ेगा ही यार थोड़ा बहुत। हम्म। और सर मेरे को इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे सर? हाँ वो वो बता देते भाई हाँ साहब वो मेरे बता को, दूंगा मैं, रिपोर्टिंग एक बार होने बस दो। फ्री टाइम होता है तो मैं वो रीड कर लिया कर। हाँ हाँ ठीक है इंटरव्यू ये खत्म ठीक होने दो, सर। रिपोर्टिंग उसके बाद। ठीक है चलो फिर, यस बाय। ठीक सर। ओके, थैंक बाय। यू।